वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल वलयहलिफुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। ला तक़ुम फ़ीहि अबदा लमस्जिदुन उस्सिस अलत तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बून अन यततह्हरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अफमन अस्सस बुन्यानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन खैरुन अम्मन अस्सस बुन्यानहु अला शफ़ा जुरुफ़िन हारिन फ़न्हार बिही फ़ी नारि जहन्नम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। ला यज़ालु बुन्यानुहुमुल्लज़ी बनौ रीबतन फ़ी क़ुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्तअ क़ुलूबुहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। और जिन्होंने एक मस्जिद बनाई है इसलिए कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाएं और कुफ्र को तक़वियत दें और अहले ईमान में फूट डालें और उन लोगों के लिए एक कमीन गाह फराहम करें जो इससे पहले खुदा और उसके रसूल के साथ बरसरे जंग रहे हैं, वो भी आएंगे और आकर कस्में खाएंगे कि हमने तो सिर्फ भलाई चाही थी, मगर अल्लाह गवाही देता है कि वो बिल्कुल झूठे हैं। तुम उसमें कभी खड़े ना होना ए पैगंबर, वही मस्जिद इसकी हकदार है कि तुम उसमें इबादत के लिए खड़े हो जिसकी बुनियाद अव्वल दिन से खुदा के तकवा पर कायम की गई है। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं और अल्लाह उन्हीं को पसंद करता है जो पाकीज़गी इख्तियार करने वाले हों। फिर क्या वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद खुदा के तकवा और उसकी खुशनुदी पर रखी हो, या वो जिसने अपनी इमारत एक खोखली कग्गर के किनारे पर उठाई जो गिरने को है और वो उसको लेकर दोज़ख की आग में जा गिरी। इस तरह के जालिम लोगों को अल्लाह कभी राह ना दिखाएगा। ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में बेयकीनी की बुनियाद बनी रहेगी, इल्ला ये कि उनके दिल ही टुकड़े हो जाएं। अल्लाह सब कुछ जानता है, वो बड़ी हिकमत वाला है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिहि वज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين। हकीकत यह है कि जो लोग पैगंबर के हाथ पर बैत करके ईमान लाए हैं उनके जानो माल अल्लाह ने इस वादे पर उनसे खरीद लिए हैं कि उनके बदले में वो उनको जन्नत अता फरमाएगा। वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, फिर मारते हैं और मारे जाते हैं। ये अल्लाह के ज़िम्मे एक सच्चा वादा है तौरात और इंजील और कुरान में, और अल्लाह से बढ़कर कौन है जो अपने वादे को पूरा करने वाला हो। सो अपने इस सौदे पर खुशी मनाओ जो तुमने अल्लाह से किया है। याद रखो यही सबसे बड़ी कामयाबी है। वो तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, शुक्र करने वाले हैं, खुदा की राह में सियाहत करने वाले हैं, उसके आगे रुकू और सजदा करने वाले हैं, भलाई की तलकीन करने वाले हैं, बुराई से रोकने वाले हैं और हुदूद इलाही की हिफाजत करने वाले हैं। वही सच्चे मोमिन हैं।
ए पैगंबर, और इन मोमिनों को खुशखबरी दे दो। ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من वली वला नसीर। नबी और उसके मानने वालों के लिए ज़ेबा नहीं कि जिन मुशरिकीन से ऐलान बरात हो चुका है उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, अगरचे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हों, जबकि उन पर खुल चुका कि वो दोज़ख के लोग हैं। इब्राहीम ने तो अपने बाप के लिए सिर्फ उस वादे के सबब से मग़फ़िरत मांगी थी जो उसने अपने बाप से कर लिया था, मगर जब उस पर वाज़े हो गया कि वो खुदा का दुश्मन है तो वो उससे बेताल्लुक हो गया। हकीकत यह है कि इब्राहीम बड़ा नरम दिल और बुर्दबार था। तुम याद रखो कि अल्लाह का तरीका ये नहीं है कि वो किसी कौम को हिदायत देने के बाद फिर गुमराही में मुब्तला कर दे, जब तक कि उन्हें साफ साफ वो चीज़ें ना बता दे जिनसे उन्हें बचना है। इसमें शुबा नहीं कि अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। अल्लाह ही है कि ज़मीन और आसमानों पर जिसकी बादशाही है, वही जिंदगी देता और वही मारता है, और अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई हामी है और ना मददगार।